जो कि हमको वेक्टर के बारे में जाननी है, हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज, तो जैसे सर आप वेक्टर की बात करते हो सर, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड उसके साथ में क्या होनी चाहिए, तो वेक्टर अटैचमेंट कैसे होंगे सर, वेक्टर अटैचमेंट आखिरकार कैसे होंगे सर, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, लेकिन इनका एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है। सर क्या हुआ, तो किसका मल्टीप्लाई किसका प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कैसे हम जान पाएंगे कि सर किसका रिजल्ट। हेलो 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 बच्चों, तो भाई कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो बच्चों मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत एनसीईआरटी वाला चैनल पे, जहां आप पढ़ रहे हैं बेटा माइंड मैप सीरीज के अंतर्गत मैथमेटिक्स विद द कुशवाहा सर। तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेक्टर अलजेब्रा, मतलब कैलकुलस को कंप्लीट करने के बाद में आज अपन एंट्री मारने वाले साहब वेक्टर पे। तो वेक्टर है क्या, एक तो भाई टॉपिक ऐसा है ना, ये तो फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाते हैं, मैथ वाले भी पढ़ाते हैं, दोनों लोग अपनी अपनी स्टाइल से अपनी अपनी बातें पढ़ाते हैं बेटे। तो हम लोग जरा वेक्टर को पढ़ेंगे और फील करेंगे कि भैया वेक्टर कैसे परफॉर्म करता है, हमारे वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी होती हैं और जो हमें समझनी होती है मेरे लाल। तो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है वेक्टर में बेटा, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास में क्या क्या टॉपिक हैं पढ़ने के लिए वेक्टर्स में, तो भाई वेक्टर में सबसे पहला तो अपने को वेक्टर के टाइप पता होने चाहिए भैया, कि हमारा जो वेक्टर है भैया वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है बेटा, वेक्टर के टाइप आती है। फिर इंपॉर्टेंट चीज बेटा हमारी आ जाती है इसमें पोजीशन वेक्टर, बहुत काम का है बेटा ये पोजीशन वेक्टर। इसके बाद में अब टाइप ऑफ वेक्टर में भी अपना यूनिट वेक्टर, ये बहुत काम का है ना। इसके बाद में बच्चे बात आ जाती है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस की, बात आ जाती है बेटे हमारी डायरेक्शन कोसाइन की। सर इसके बाद में हम देखेंगे वेक्टर का एडिशन, इसके बाद देखेंगे वेक्टर का एडिशन, और सर इसके बाद में अंत में हम लोग देख लेते हैं वेक्टर का प्रोडक्ट, अंत में हम देख लेते हैं बेटा वेक्टर का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बेटा दो कैटेगरी के आते हैं बेटा बेसिकली, एक होता है आपका स्केलर और एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर को ही कहा जाता है डॉट और वेक्टर को कहा जाता है बेटा क्रॉस। तो कई बार वो स्टाइल वाली लैंग्वेज आती है अपनी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है ना साहब। तो सुनिए जरा मेरी बात इतनी बातें हैं जो कि हमको वेक्टर के बारे में जाननी है, हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज आखिरकार व्हाट इज अ वेक्टर है, पहले तो यही कर लें साहब, है क्या ये, जब पता चल जाएगा क्या है, फील कर लेंगे क्या है, तो फिर अपन जान जाएंगे सर कैसे होना है इसको। तो साहब सुनिएगा मेरी बात कि आखिरकार वेक्टर में कहानी क्या है सर। सबसे पहले बेटा जैसे आपसे बात की जाए, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा एक्सिस की, तो भाई जनरली क्या है सर, एक्सिस प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे रहता है, एक ऐसे वर्टिकल लाइन, एक सर ऐसे ये पड़ी हुई लाइन है ना, जानते हो बेटा खड़ी पड़ी लाइन अपन ऐसी बोलते हैं बेटा, और एक अपनी ये ऐसी आ जाती है तिरछी से लाइन सर। तो अभी तक के प्रेजेंटेशन क्या थे सर, जब हमारे पास में केवल ये दोनों होते थे तो हम एक को बोलते थे एक्स, एक को बोलते थे वाई। तो हमारा जो आज तक का जनरल प्रेजेंटेशन है बेटा वो ये एक्स है और ये वाई है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन को समझाते हैं और रखते हैं बेटा। मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि आखिरकार जो वेक्टर का प्रेजेंटेशन है एक्सिस का वो कैसा होना चाहिए, बेसिकली समझना मेरी बात। जैसे जब हम आपसे बात करते हैं 2D की, यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो यहां पर होती है हमारे पास में लेंथ एंड ब्रेथ, बोले तो लंबाई और चौड़ाई, है ना साहब। तो एक हो जाती है एक्स, एक हो जाती है वाई। अब अपन बना कैसे रहे सर, ऑन पेपर, सर बना कैसे रहे ऑन पेपर। तो कहानी क्या बनती है सर, अपन पड़ी वाली को एक्स और एक खड़ी वाली को वाई ऐसे करके प्रोनाउंशिएट कर देते हैं बेटा। अब यहां पर मेरी बात को समझना, जैसे एक्स और वाई है बेटा, तो अगर मैं आपसे कहूं सर, तो एक जैसे ये रखा और एक मैंने ये रखा, तो अगर आप किसी भी फिगर की बात कर रहे हैं सर, अगर आप किसी भी फिगर की बात कर रहे हैं सर, तो बेसिकली एक्स और वाई ऐसे होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, ऐसे तो हमको दिखते हैं, ये तो ऑन पेपर हमको ऐसे दिखते हैं कि ये एक्स है ये वाई है, जबकि रियलिटी में एक्स और वाई कैसे होते हैं सर, ये जमीन पे पड़े हुए हैं सर, दोनों एक्स भी और वाई भी। कंडीशन क्या सर, दोनों का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। अरे एक्सिस कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब जब हम पहुंचे 3D में सर, तो ध्यान रखना एक्स प्रेजेंट करता है लेंथ को, वाई प्रेजेंट करता है हमारी ब्रेथ को, और जब हम बात करते हैं बेटा जेड की, तो जेड हमेशा बेटा डिफाइन करती है अपनी हाइट को, जेड हमेशा डिफाइन करती है बेटा
अपनी हाइट को। तो ये कुछ हमारा 3D का स्ट्रक्चर होता है बेटे, कि अपना जो 3D कुछ ऐसे दिखता है सर। अरे तुम रुक जाओ भाई, एक्स वाई, और ये जो हो जाती है बेटा, ये हमारी जो वर्टिकल वाली है, इसी को बोलते हैं जेड। और भाई अब जेड किसको डिफाइन कर रहा है? बेसिकली हाइट को। तो अगर कभी मौका पड़ेगा तो ये क्या बोल देगा कि सर मैं तो डेप्थ को भी डिफाइन कर दूंगा, एक्स वाई, और ये क्या हो गई? जेड। यानी कि ये आपकी डेप्थ और हाइट दोनों को डिफाइन करती है बेटा। तो जब बात करते हैं सर एक्स वाई जेड की, तो प्रेजेंटेशन कैसा है बेटा? हम प्रेजेंटेशन करेंगे एक्स जेड और यहां पर वाई। क्या करेंगे सर? एक्स जेड। जो वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा, उसको हम 3D में दिखाएंगे जेड से, यहां पर दिखाएंगे वाई से। बाकी बेटा आप सुविधा अनुसार चाहो तो इसको वाई कर लो, इसको जेड कर लो, इसको वाई कर लो, इसको एक्स कर लो, जैसे मर्जी में आए अपन उसको वैसे दिखा सकते हैं। लेकिन when we are talking about what is the reality of vectors, so on paper एक्सिस का प्रेजेंटेशन साहब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात एक्सिस का प्रेजेंटेशन। सर दूसरी कहानी, सर हमारी दूसरी कहानी आती है सर, व्हाट इज अ वेक्टर सर। अब सर हमने ऐसे खींच दिया, कुछ भी खींच दिया ऐसे करके, हमने सर ये वेक्टर है, कैसे है वेक्टर, ऐसे कैसे कह दिया वेक्टर सर। तो हमने कहा एक चीज समझना सर, हमने एक चीज कही आपसे, हमने देखो साहब कोई भी चीज वेक्टर तब होगी जब उसमें मैग्नीट्यूड हो और प्लस उसकी कोई डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस उसकी कोई डायरेक्शन हो। तो जब हमारे पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो अपन बोलेंगे साहब ये तो इंसान जो है वो वेक्टर है। जैसे मैं आपसे सिंपल एक एग्जांपल कह दूं, अ मैन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, अ मैन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, सिंपल इतनी बात कही सर ने। तो जो ये 10 किलोमीटर है सर, ये क्या है? तो हम कहेंगे सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी सर? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? आपने यहां पर मैग्नीट्यूड तो बताया, आपने यहां पर मैग्नीट्यूड तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया किस तरफ जा रहा है, ये नहीं बोला किस तरफ जा रहा है सर। अब मैं लिख दूं आगे, अ मैन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू ईस्ट, मतलब अब ये जा रहा है 10 किलोमीटर कहां? ईस्ट की तरफ। तो अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया और इसकी हमने डायरेक्शन भी दे दी। तो अब क्या हुआ? अब ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या वो भाई? अब ये हो गया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे सर आप वेक्टर की बात करते हो सर, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड, उसके साथ में क्या होनी चाहिए? एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो सर देखिए जरा, जैसे मैं इसकी बात करता, मैं कहता सर ये ए है और यहां से यहां तक ये बी है। तो भाई ये वेक्टर स्टार्ट कहां से हुआ है? इस जगह से। और सर ये कंप्लीट कहां हुआ सर? यहां पे, यहां रुक गया जाके यहां तक। तो सर ध्यान दीजिएगा, नाम कैसे पढ़े साहब? इसके नाम पड़ गए, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था बेटे, इसे कहा गया बेटा इनिशियल पॉइंट। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था बेटे, उसे क्या बोला गया सर? उसे बोला गया इनिशियल पॉइंट। मतलब यहीं से अपन स्टार्ट मारेंगे, ऐसे समझ लो सर। दूसरा जो ये लास्ट वाला पॉइंट था सर, इसको बोला गया टर्मिनल पॉइंट। क्या बोला गया सर? टर्मिनल पॉइंट। अब मन में बात भी आती सर, वाई आर यू सेइंग टर्मिनल पॉइंट? आप इसको ये क्यों नहीं बोल दे रहे कि एंड पॉइंट? टर्मिनल क्यों बोल दे रहे? तुमने कहा सुनो मेरी बात, एंड पॉइंट क्या होता है ना, कि वो वहां पर पहुंचेगा फिर रुकेगा, पहुंचेगा फिर वो रुकेगा, इधर उधर वो कहीं नहीं जाएगा, फिर पहुंचेगा फिर क्या करेगा? वो रुकेगा। और टर्मिनल क्या होता है सर? यहां तक ये है, इसके आगे कोई दूसरा अटैच हो सकता है। यहां तक ये है सर, इसके आगे इसी में बेटा कोई दूसरा वेक्टर अटैच हो सकता है सर। तो भाई समझ गए? तो वेक्टर अटैचमेंट कैसे होंगे सर? वेक्टर अटैचमेंट आखिरकार कैसे होंगे सर? तो टर्मिनल पॉइंट से ही आपका इनिशियल पॉइंट अटैच रहता है बेटे। तो भैया इतनी बात समझ में आ गई सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? टर्मिनल पॉइंट। एक्सिस प्रेजेंटेशन कुछ हमारा ऐसा रहेगा पूरे के पूरे टॉपिक में। हम पूरे के पूरे टॉपिक बेटा एक्स को यहां दिखाएंगे, वाई को यहां और जेड को यहां। आपकी एनसीईआरटी ने भी जेड को यहां रखा है, नहीं, हमें लग रहा है हाँ, जेड को यहां रखा है, यहां वाई को रखा है और यहां पर एक्स को रखा हुआ है। ओके भाई, तो मैंने क्या कहा? सबका अपना अपना स्टाइल है भाई, कौन कैसे लिख रहा है। हम ऐसे लिख रहे, अपना मन अपनी मर्जी। तो भाई सुनिएगा जरा मेरी बात। तो ये सर हो गई हमारी वेक्टर की बात कि सर आखिरकार व्हाट इज अ वेक्टर। तो सर यहां पर कुछ बातें आती हैं सर। सबसे पहले सर आया हमारे पास में टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो जब हम लोग बेटा टाइप ऑफ वेक्टर्स में गए, समझ गए भाई, जब हम लोग बच्चे टाइप ऑफ वेक्टर्स में गए, तो जैसे ही बेटा हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर में गए, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आया बेटा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर।
बेटे हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आया नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। आखिरकार क्या होता है सर नल वेक्टर और जीरो वेक्टर? अच्छा मैग्नीट्यूड सर क्या होता है बता दूं आपको। सर एक जो मैग्नीट्यूड है बेटा ये एक तरीके से होती है सर उसकी लेंथ। जो मैग्नीट्यूड है एक तरीके से होती है उसकी लेंथ। जैसे अगर मैं कहूं कि सर ये क्या है हमारा एक ए बी वेक्टर है, क्या है सर ये ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम सर ऐसे लिख देंगे सर इसको ए बी वेक्टर, डी अगल बगल डी लगा देंगे, कहते बस इतने में तो रहोगे, तुम्हारी लिमिट हिंते तुरु हिंते खत्म, ऐसे वाली बात। तुम यहां पे इतने में लिमिटेड रहोगे, मतलब तुम्हारी लेंथ क्या है सर, ये जो लेंथ है सर उसी लेंथ को हम डिफाइन करेंगे। कैसे सर? अब आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, मॉड वॉड पढ़ने का नीड नहीं है सर, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना साहब। तो आपसे बोला गया व्हाट इज नल वेक्टर बेटे, तो नल वेक्टर के लिए कहा गया इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर कॉन्साइड्स, मतलब एक ही जगह पर। क्या सर कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, अरे कुछ तो हो जाओ, कुछ हो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा बना, थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया है इस तरफ के लिए, लेकिन क्या बताएं, सुनो मेरी बात। तो भैया क्या है ये, मतलब कहा यह गया कि अगर किसी का टर्मिनल पॉइंट और किसी का इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है बेटा, 2 सेकंड से, हेलो कौन, हाँ चलो भैया, तो सुनिए मेरी बात। तो कहा गया अगर किसी का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है। अगर किसी का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बच्चा दोनों कैसे हैं बच्चा, सेम है, तो जैसे ही बेटा सेम कहा जाएगा तो आप उसको बोल दोगे सर कि वो अपना क्या है, वो अपना एक नल वेक्टर है। नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर सर जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब जैसे अगर मैं ए बी वेक्टर को, अब ए बी तो मतलब ए से बी कुछ तो होगा, तो इसीलिए आपके जो नल वेक्टर्स हैं बेटा वो जनरली ऐसे दिखाए गए, ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, सी सी वेक्टर, डी डी वेक्टर, मतलब जहां शुरू वहीं खत्म, घर से निकले द्रुम गिर गए, टुप से बिल्कुल दरवाजे से निकले थे टुप से अंदर गिर गए बेटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बेटे, ओके ना सर। इसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है भाई, ये पूरे चैप्टर में चिंगिन मिंगिन घूमती रहती है बस ये। तो बेटा ये क्या है सर हमारा यूनिट वेक्टर, सर ये क्या होता है, जरा आओ इसकी बात कर लेते हैं सर, जरा हम लोग यूनिट वेक्टर की यहां पर बात कर लेते हैं सर, ठीक है साहब, क्या करते हैं यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले सर खड़ी पड़ी लाइनें बना दीजिए, है ना, सबसे पहले खड़ी पड़ी लाइनें बना दीजिए बेटा। देख रहे हो कभी कभी कितना सुंदर लाइनें बन जाती हैं, और कभी कभी प्राण निकल जाते हैं हमारे लाइनें बनाते बनाते, है ना, बनती ही नहीं है। देखो कितने बढ़िया बन गई एक बार में। चलिए सर, तो कहानी क्या है सर, इसको मैंने कह दिया x, इसको कह दिया y, और इसको कह दिया मैंने z। सर यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है सर, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है सर, जब आपसे कहा गया कि यूनिट वेक्टर सर, तो हमारा यूनिट वेक्टर का मीनिंग ये है सर कि इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इसका बच्चे जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा सर, 1 होगा। इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा सर वो क्या होगा, 1 होगा। और क्या होगा सर, डायरेक्शन में होगा। क्या होगा सर, ये डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अपने क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड है कितना बेटे, ये तो 1 है साहब। तो फिर आइए जरा काम सुनते हैं सर इसका। तो जैसे हुआ क्या सर, मान लो आप यहां से यहां एक यूनिट हुआ हमारा ये, तो सर ये जो डायरेक्शन आई सर, इतनी जगह ओरिजिन यहां से ये, इसको हमने क्या बोला सर, ये यूनिट है। अच्छा सर एक और चले गए सर, एक यूनिट और सर, तो ये क्या हो गई सर, एक यूनिट ये हो गई सर, और चले गए तो क्या हो गई, एक यूनिट सर हमारी ये हो गई। तो मतलब कोई भी वेक्टर जो दुनिया के हैं वो सब क्या है, यूनिट वेक्टर से ही बने हुए हैं। लाइक अब दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। तो सर आपका जो एक्स एक्सिस है उसको प्रेजेंट करेंगे अपन आई से, अपन एक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। अब मैंने पहनाई क्या इसके ऊपर, टोपी। क्या पहनाई सर इसके ऊपर, ऐसे टोपी पहना दी सर, वो तिरछी वाली टोपी सर पहना दी। तो ये जो टोपी होती है सर, इसको अपन पढ़ेंगे आई कैप। टोपी है ना सर, कैप माने टोपी, सर इसको क्या बोलेंगे, आई कैप। तो कैप किसको बताएगा सर, कैप हमेशा बताएगा यूनिट वेक्टर को। किसको बेटा, कैप हमेशा डिफाइन करेगा यूनिट वेक्टर को। अब काम की चीज बेटा, जैसे वेक्टर ए की बात करता सर, तो वेक्टर ए में क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जब हमने इसी को डब्बे में बंद कर दिया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब क्या चाहिए सर, अब हमको इसी में चाहिए इसकी डायरेक्शन। तो इसके डायरेक्शन को डिफाइन कौन करेगा सर, तो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है ए कैप। कौन साहब,
इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है बच्चा ए कैप। तो हमारा वेक्टर कैसे तैयार हुआ? हमारा वेक्टर तैयार हुआ बेटा मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को लेकर। कैसे बेटा? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को लेकर। तो यहां से थोड़ा इधर उधर कर ले बेटा। तो ये ए कैप कितना हुआ बेटा? ये ए कैप हो गया वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो भैया जब जब आपसे यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन पूछेगा सर, जब जब हमसे यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन पूछेगा सर, तो यूनिट वेक्टर के लिए अपने करना क्या है सर? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अपन इसको ऐसे बोलने वाले हैं सर। अच्छा साहब, तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है सर? ये हमारी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है सर? आई। सर ऐसे ही अपन अगर 1 1 यूनिट करके, अपन बेटा अगर ऐसे 1 1 यूनिट करके कहां चले जाए सर? वाई पे चले जाए। तो y को कौन प्रेजेंट करेगा बेटा? j। तो हमारी बेटा ये y एक्सिस, इसको कौन प्रेजेंट करेगा बेटा? j प्रेजेंट करेगा। सर ऐसे ही अपन 1 1 यूनिट करके सर ऊपर चले जाए, ऐसे सर z में, तो जो ये सारी सर 1 1 यूनिट की डिस्टेंस है सर, ये सर क्या है? इनको प्रेजेंट करेगा k। कौन सर? इनको प्रेजेंट करेगा k। कि सर ये सारी की सारी क्या यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे। कितने सर? k ऐसे करके जा रहे हैं सर। तो सर पूरे के पूरे टॉपिक में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा i, y को रिप्रेजेंट करेगा j और z को रिप्रेजेंट करेगा k कैप। तो सर हमारे जो प्रेजेंटेशन होंगे सर, वो हमारे प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होंगे। अब यहां मेरी बात समझना सर, अब साहब मेरी बात समझना। यहां पे जैसे देखो इधर कितना गया? 1 2 3। तो x पर हमने टोटल कितना ट्रेवल किया? 3i। y पर कितना गया? 1 2 3। तो y पर हमने कितना ट्रेवल किया? 3i, सॉरी 3j। अब अच्छा इस पर कितना गया? z पर 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 5k का। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर वेक्टर की बात करता सर, इस पर्टिकुलर अगर वेक्टर की बात करता सर, तो यहां पर हम कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं बेटा? यहां पर हम बात कर रहे हैं 3i कैप, 3j कैप और प्लस में 5k कैप। समझ रहे साहब हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम मतलब हम उस वेक्टर की बात कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस पर कितना है? 3 यूनिट, y पर कितना है? 3 यूनिट और z पर कितना है सर? 5 यूनिट। तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब ये बात अभी तो जमी नहीं, अभी तो अपने को ये बात कुछ खास समझ में आई नहीं। तो सर अपन इस बात को कैसे समझेंगे? आओ सर अपन इस बात को समझेंगे कैसे सर? अरे रुक जाओ भाई थोड़ी देर। हाँ भैया देखो जरा, इसको पकड़ ले, x हो गया, इसको पकड़ लें सर y हो गया, इसको ऐसा रख लें सर z हो गया। ओके ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सर? तो ये सर क्या हो गया? ये हो गया x y z हमारे। अब जैसे हमारे पास कोई वेक्टर था सर जैसे हमारे पास कोई वेक्टर था, ओके ना? अब सर ये वेक्टर क्या हुआ? अभी ये कंप्लीटली एक्स पे पड़ा हुआ है। क्या सर? अभी ये कंप्लीटली एक्स पे पड़ा हुआ है। तो अगर ये एक्स पे पड़ा हुआ है सर, दैट मींस वाई पे तो है नहीं, जीरो। अरे एक्स वाई जेड, ध्यान रखना एक्स वाई जेड। ओके सर? तो ये एक्स पे पड़ा हुआ है मतलब वाई नहीं है, जेड नहीं है। सर वाई पे पड़ा हुआ है मतलब जेड नहीं है, एक्स नहीं है। देखो सर ये क्या है अपना जेड, सर ये क्या है अपना जेड। तो ना इसमें एक्स है ना इसमें वाई है। समझे ना मेरी बात को? तो साहब सुनिए जरा, एक्स वाई और जेड। अब सर कोई वेक्टर ऐसा हुआ, इधर देखो बेटा, कोई वेक्टर ऐसे हुआ जो किस पे पड़ा है बेटा? केवल एक्स पर, थोड़ा सा, हाँ केवल एक्स पर और वाई पर। तो ये सर क्या हुआ? ये हो गया एक्स वाई प्लेन में। अब इसमें क्या होगा सर? एक्स वाई है तो इस वेक्टर में आपको आई मिलेगा, जे मिलेगा, ताकि डिफाइन करेगा कि अपन एक्स में, वाई में, जे में तो अपन है ही नहीं। दूसरा सर अपन ऐसे आ गए सर, तो अभी क्या हुआ? एक्स में जेड में हुआ, तो इसमें आपको एक्स और जेड मतलब आई मिलेगा, के मिलेगा। तो कौन से प्लेन में सर? ये एक्स जेड में। यहां कैसे लगाए? अब समझ लो, ऐसे 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 ऐसे। सर ये क्या हुआ सर? वाई, ये क्या हुआ सर? वाई जेड मतलब वाई में होगा, जेड में होगा। अच्छा देखो ना, वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, तो सर ये कुछ एक्स में है, कुछ वाई की साइड गया हुआ है, और थोड़ा सा बेटा देखो, थोड़ा सा देखो जरा, ये थोड़ा सा ऊपर भी गया हुआ है। मतलब ये वाला वेक्टर हमारे एक्स में भी गया है, वाई में भी गया है और जेड में भी गया है। तो साहब देखो ना, ये कहते सर ये हमारे एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। मतलब एक्स पर कितना है? 3 यूनिट, वाई पर कितना? 3 यूनिट, जेड पर कितना सर? 5 यूनिट। इतना डिस्टेंस इस वेक्टर ने कवर किया हुआ है। तो सर जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन इस वेक्टर का, वो सर कुछ इस टाइप का है। सर समझ रहे मेरी बात? जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है सर, वो आखिरकार किस टाइप का है इस वेक्टर का, जिस वेक्टर की अपन लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ओके साहब? तो अपने को इतनी बात जमी कि सर आखिरकार वेक्टर सर कैसे दिखते हैं, वो जो दिख रहा है वो एक्चुअल कैसा है सर। ओके ना साहब? तो चलिए बात सर हो गई यूनिट वेक्टर की हमारी। यहां मैंने कह दिया सर क्या हुआ, कहां गया? हाँ सर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द यूनिट लेंथ अलोंग एनी वेक्टर, ए वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड इट इज डोनेटेड बाई ए कैप। और सर देखो ना, ये कहानी मैंने आपको बता दी सर कि ए कैप का मतलब क्या होगा सर, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या होगा सर, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। करेक्ट है भाई। चलो सर, नेक्स्ट आता है सर हमारा इक्वल वेक्टर। सर ये क्या होता है सर, इक्वल वेक्टर। सर तो कहा यह गया सर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शंस आर सेम। दो चीजें हैं सर, एक तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरा उनकी जो डायरेक्शन है सर वो भी क्या होनी चाहिए सर, सेम होनी चाहिए। मतलब सेम डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो तो बोले जाएंगे कि वो इक्वल है। सेम डायरेक्शन में हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो तो बोले जाएंगे क्या है बेटा, वो इक्वल है। सर आफ्टर दैट कोलिनियर वेक्टर से क्या होते हैं सर, टू और मोर नॉन जीरो वेक्टर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दीज आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब अब ध्यान रखना बेटा, इस बात ध्यान रखना बेटा कि आपके कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर सर दोनों क्या है सर, सेम रहेंगे। सर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर मतलब जो कोलिनियर है वही पैरेलल है। ऐसा क्यों है साहब, तो साहब ऐसा है क्यों, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं साहब, ऐसा क्यों है भैया, ये कहानी क्यों घट रही है। तो सर मैंने कहा कि सर देखो एक वेक्टर ये है हमारा, आपने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा देखो सर अब एक वेक्टर दूसरा बना दिया हमने सर ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा छोटा बना दिया, बस बना दिया लेकिन ऐसे करके, है ना साहब। देखो जरा, अब दो वेक्टर हो गए सर हमारे पास में, एक छोटा एक बड़ा मैंने बना दिया ऐसे करके। क्या किया सर, एक हमने छोटा बना दिया, एक हमने बड़ा बना दिया, ऐसे कर सर बना दिया हमने। ये कोलिनियर है कि नहीं, ये पैरेलल है कि नहीं है। तो आपने कहा देखो सर, देखो सर फिलहाल तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। अरे आपने बनाए सर, पैरेलल बनाए सर आपने। अब होता क्या है बेटा, अगर हम इसी वेक्टर को उठाकर इसके ऊपर रख दें सर तो इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा। एक सिंपल सी बात है, आइदर इनिशियल और टर्मिनल, या तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए या फिर उनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए या फिर इनिशियल टर्मिनल सेम हो जाए। मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट क्या कर जाए, मैच कर जाए। अगर मैच कर जाएगा तो हम कह देंगे साहब आप तो कोलिनियर हो। लेकिन सर कोई भी वेक्टर हो बेटा, हम उसको उठा के इधर तो भेज ही सकते हैं सर। लो इसको यहां भेज दिया उठा के, सर ये दूर दूर होंगे तो क्या होगा, अपन बोलेंगे इसको पैरेलल। दैट्स वाई इस टॉपिक में आपको कोलिनियर और पैरेलल दोनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। सेम क्यों मिलेंगे सर, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है सर, अपने सिलेबस में केवल और केवल फ्री वेक्टर्स के बारे में है सर। क्या है सर, अपने सिलेबस में केवल और केवल बेटा फ्री वेक्टर्स के बारे में है कि हमारे फ्री वेक्टर्स आखिरकार किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फ्री वेक्टर मतलब वो कहीं भी इधर उधर घूमता रहेगा, समझे ना मेरी बात को। हाँ भाई, तो सर ऐसी बात हो गई कोलिनियर और किसके लिए, अपनी पैरेलल के लिए। तो कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों क्या होंगे मेरे लाल, दोनों होंगे बच्चे सेम टू सेम। चलो भैया दूसरा, सर आपने इक्वल की बात करी थी, मैंने कहा करी थी, मैंने देखो सर ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हुआ सर, ये दोनों इक्वल है। सर काय को इक्वल है, अरे दोनों काय को इक्वल है सर। इक्वल इसलिए है सर क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है सर, सेम है। और दोनों की डायरेक्शन क्या है सर, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की बेटा क्या है, डायरेक्शन सेम है। अब यही वेक्टर मान लो होता सर, यही वेक्टर मान लो होता, अब यही वेक्टर सर इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती, क्या होता सर, इसकी जो डायरेक्शन सर इस तरफ होती। बस यही तो घोटाला हो जाता कुछ साथ में मेरे, है ना, कि बात ही नहीं मानता अपने आगे। घूम जा भाई, हाँ चलो अकेला घूमा इस बार। अब देखो सर क्या हुआ, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, लेकिन इनका एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है। सर क्या हुआ, इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये वेक्टर्स हमारे इक्वल हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं। ये वेक्टर्स इक्वल हैं क्या, आप बोलोगे हाँ। मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ही हम बोलेंगे सर इक्वल है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बोलेंगे इक्वल नहीं है। कोलिनियर और कोप्लेनर क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। कोलिनियर और कोप्लेनर बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। तो सर इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। कोलिनियर मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर होंगे सर, उसमें क्या होगा सर, पैरेलल होंगे सेम लाइन के। ओके साहब, चलिए आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट कहानी आई सर लाइक एंड अनलाइक। देखो सर नाम क्या आ गया सर, लाइक और अनलाइक नाम आ गया। एक आ गया सर कोप्लेनर वेक्टर, सर एक आ गया देखो लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर, इसके बारे में मैंने बताया आपको अभी थोड़ा सा। और एक आ गया सर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है सर, सुनिएगा एक एक करके सुनते हैं सर। तो लाइक और अनलाइक क्या हुआ सर, लाइक और अनलाइक क्या हुआ, अरे बेसिकली अपन आपको पसंद कर रहे हैं सर। तो एक वेक्टर ये हुआ जैसे कि देखो सर, अरे डेफिनेशन देखो ना, इधर आओ, कहां गए, देखो सर, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन एज नोन एज लाइक while those having opposite direction known as unlike vector। मतलब सर कहानी समझ रहे हो सर इसकी क्या है, कह रहा है कि देखो सर एक ये वेक्टर है हमारा,
सर क्या है, एक ही हमारा वेक्टर है सर। ठीक है साहब, क्या है हमारा, एक ही हमारा क्या है बेटा, वेक्टर है। अब ये वेक्टर क्या हुआ सर, मान लो इस तरफ है, और दूसरा कोलिनियर पैरेलल, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई नीड नहीं है सर मैग्नीट्यूड सेम हो। लाइक अनलाइक अपन आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे अपन आपको लाइक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अपन साथ साथ चलेंगे, क्या करेंगे सर, साथ साथ चलेंगे। अब यहां पर ऐसा तो नहीं हाइट मैटर करती है कि अपन जितनी हाइट के उतनी हाइट का आपको भी होना चाहिए तभी अपन लाइक करेंगे, नहीं, अपन पसंद आ रहे, अच्छा लग रहा है साथ में, तो क्या हुआ, अपन दोनों पकड़ के साथ में चलेंगे। तो अगर एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं बेटा तो क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो सर जब हम लोग सेम डायरेक्शन में हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे सर, जब हम लोग सर सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या बोल देंगे सर, कि हम लोग भैया लाइक वेक्टर है। सेम डायरेक्शन में क्या बोल देंगे सर, लाइक वेक्टर में है। इनकी तो डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हो गई बेटा, तो इनको क्या कह देंगे सर, इनको बोल देंगे अनलाइक वेक्टर। क्या बोल देंगे सर, इनको बोल देंगे अनलाइक वेक्टर। अच्छा ये दोनों लाइक अनलाइक होते क्या है तो पैरेलली, यानी कि कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो लाइक वेक्टर बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। ओके ना सर। इसके बाद में एक वेक्टर और आता है बेटा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल सर, को इनिशियल मतलब एक ऐसा वेक्टर होगा सर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो सर, सेम हो। एक ऐसा वेक्टर या एक से ज्यादा इतने वेक्टर बेटा, इसमें कितने भी वेक्टर बना लो सर, इन सब के जो इनिशियल पॉइंट है बेटा सारे सारे क्या है बेटा, सेम है। इन सारे वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, सेम है। तो जब सेम है सर तो इन्हीं का नाम क्या हो गया सर, ये हो गए हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। क्या हो गए सर, ये हो गए हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है साहब। अगला कोप्लेनर मतलब टू और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दीज आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब जैसे अभी मैंने डिजाइन बनाया था बेटे आपको, सर अभी मैंने डिजाइन बनाया था, रुको दोबारा बनाता हूं आपके लिए, चलो ऐसे बना देता हूं, कोई भी पेन से क्या है, डिजाइन तो दिखना है, 2 सेकेंड। दिस डिजाइन टेक्स सम टाइम, कभी कभी बन जाता है एक बार में, कभी कभी तो भाई बहुत ही नखरे हैं इसके, क्या ही बताएं, है ना, बहुत नखरे नखरे चल रहे हैं सर। तो जैसे अरे भैया रुक जाओ, ऐसे सर कोप्लेनर मतलब एक वेक्टर ये हुआ, देखो जैसे एक्स वाई प्लेन है सर, एक वेक्टर ये हो गया, देखो ये भी क्या होगा सर, एक्स वाई प्लेन हो गए, दे रहे हो सर, क्या होगा सर, ये क्या होगा अपने एक्स वाई प्लेन पे सर, एक ही प्लेन पे दोनों वेक्टर। सर कहानी क्या है सर इसकी, टू और मोर नॉन जीरो वेक्टर शुड टू बी कोप्लेनर वेक्टर इफ दीज आर पैरेलल टू सेम प्लेन, मतलब दोनों सेम प्लेन में होंगे तो क्या बोलेंगे सर, इनको बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे सर, इनको बोलेंगे हम सॉरी कोप्लेनर, अगर सेम प्लेन पर पैरेलल है तो। दूसरा सर लोकलाइट एंड फ्री वेक्टर, सर फ्री वेक्टर वो जिसको अपन कहीं भी इधर उधर घुमा लेते हैं सर, जैसे सर ये एक वेक्टर बनाया हमने, अब मेरा मन आया यहां रखे, मन आया यहां रखे, मन आया यहां रखे, मन आया वहां पहुंचा दे, तो ये क्या है बेटा, ये हमारा फ्री वेक्टर है, सिलेबस में यही है। ठीक है सर। दूसरा क्या है सर, अब देखो अ वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट, इज इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द लोकलाइज्ड वेक्टर। इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड इट इज सेड टू बी फ्री वेक्टर, मतलब इसमें कोई भी इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। अब देखो ना, जैसे अभी वेक्टर यहां पर है तो एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका इनिशियल पॉइंट कहीं यहां पर होगा, हम इसको उठा के यहां ले आए, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट कोई और हो गया सर। तो जब किसी का इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, मतलब आप उस वेक्टर को मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या बोला जाएगा, लोकलाइज्ड, और सर मूव कर सकते हैं तो क्या बोला जाएगा, फ्री वेक्टर। सिंपल सी बात है सर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, सर नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सर जैसे एक वेक्टर ये जा रहा है ना सर, एक वेक्टर और जा रहा है सर उसी के पैरेलल, अब सर सेम डायरेक्शन में है, एवरीथिंग ओके, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया सर, इनका सर डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया सर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया सर, अपोजिट हो गए। लाइक मैंने इसको कहा ए बी वेक्टर, अब देखो सर मैंने इसी से वेक्टर सर बनाया सर, ध्यान से रखना बेटा, हमने वेक्टर इसी से बनाया है बेटा, तो अभी क्या है, ये सेम नहीं है, अभी क्या सर सेम नहीं है, तो नेगेटिव वेक्टर होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए सर, रिवर्स होनी चाहिए। सर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने इक्वल वेक्टर पढ़ा था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ऐसी नेगेटिव ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अगर रिवर्स है तो अपन उसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे हमारा कोई वेक्टर ए बी वेक्टर, मतलब ए से कहां जा रहा है, बी की तरफ, इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट बी, तो अब इसी वेक्टर का हम क्या करें, डायरेक्शन इन्वर्ट कर दें, हम चलने लगे बी ए वेक्टर, तो अपन क्या कर लेंगे सर, इसको नेगेटिव कर देंगे, तो इसी को कहा जाएगा सर नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे सर, इसी को कहा जाएगा सर नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है भाई बात, तो नेगेटिव मतलब जस्ट डायरेक्शन को उल्टा कर दो। ओके ना साहब, चलिए
तो ये सर हमारे कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स। सर आफ्टर दैट कहानी आती है कि सर व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। सर ये क्या होता है सर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आओ सर देखें। सबसे पहले सर एक्सिस, खड़ी पड़ी लाइनें। सर सबसे पहले एक्सिस खड़ी पड़ी लाइनें हमारी, ऐसे उठाओ इनको, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भाई मैनेज कर लेना थोड़ा सा भाई, है ना, कई बार मतलब थोड़ा सा नहीं मानती लाइनें, इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे बना दिया एक्सिस हमारे, इसको कह दिया एक्स, इसको कह दिया वाई, इसको कह दिया जेड। अब क्या है सर, ये है हमारा ओरिजिन, और हम कोई पॉइंट ले लें यहां पर पी। सर क्या ले लें, कोई पॉइंट हम ले लें यहां पर पी। तो अब मेरी बात समझना बेटा, अब जो ओ से पी है बेटा, जो ये ओ से पी है सर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सर क्या बोलते हैं सर, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ओपी। तो बेसिकली भाई ओरिजिन हुआ तो ये ओ हो गया हमारा, सर ओरिजिन हुआ ये ओ हो गया, वो पॉइंट क्या हुआ बेटा, पी। तो पी क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, बेसिकली पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, बेसिकली एक पॉइंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्या सर, बेसिकली एक पॉइंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो सर ओपी वेक्टर, सर ये क्या है हमारा, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। अब सर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे सर, लेट एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ सर कोऑर्डिनेट होंगे, लेट एक्स वाई जेड, मतलब एक्स यूनिट, वाई यूनिट और जेड यूनिट। अब लाइक हम एक्स वाई जेड ना बोलते यहां पर, सर हम लाइक ऐसे बोल देते 1 2 3। क्या बोलते हैं सर, किसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर, 1 2 3। अरे भैया 2D होता है तो एक्स और वाई चलता है, 3D है तो एक्स वाई जेड चलेगा, 3 ठो चलेंगे बेटा। तो 1 2 3 बोलने का मतलब सर कि जो ओपी वेक्टर हम यहां पर कहेंगे सर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आई, सॉरी 1 किस पर है, एक्स पर, यानी कि 1 आई। सर 2 किस पर है, वाई पर, यानी कि 2j। और सर जेड किस पर है, सॉरी जेड पे कितना है, 3, यानी कि ये हो गया 3k। तो ये जो हमारा वेक्टर बन के आया सर, ये क्या है हमारा, ये है बच्चे हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या है सर, ये है सर हमारा पोजीशन वेक्टर। कि सर पोजीशन वेक्टर आखिरकार किस तरीके से होगा, इस पे लैंग्वेज क्या बोली गई है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी द पॉइंट सच दैट ओ इक्वल टू ए वेक्टर, देन वी से दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ए वेक्टर। मतलब इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, ओपी। अब इसे कुछ भी लिख दो अपन, ठीक है ना सब। अब यहां पर एक बात और आई सर कि सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। सर मैग्नीट्यूड, तो मेरी बात समझना, जब हम 3D की बात करते हैं सर, 3D लाइक दिस, सर 3D लाइक दिस, कुछ इसका देखो ना, ऐसे देखो, ऐसे सर, ऐसे कुछ इसका ये लेंथ होगा, कुछ इसकी ये ब्रेथ होगी, चौड़ाई, और कुछ क्या बेटा इसकी हाइट है। तो सर देखो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, सर कमरे जैसा ही तो है। तो जब हम इस बोलेंगे आपसे ना कि सर इस कमरे में एक लॉन्गेस्ट स्टिक डालते हैं, सर देखो ना सर ऐसे, इस कमरे में एक डालते हैं सर लॉन्गेस्ट स्टिक, ध्यान से रखना बेटा। तो जब ये लॉन्गेस्ट हमने डाली सर, कहां से कहां गई, देखो सर ऐसे, ये इधर का बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट, और यहां का बेटा क्या, टॉप पॉइंट। तो सर आप किसकी लेंथ निकाल लो सर, आप निकाल तो यही रहे हो ना सर, किसकी लेंथ निकाल लो सर, आप निकाल तो बेटा यही रहे हो। दैट मीन्स क्या हुआ सर, इसी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोली, एक तरीके से लेंथ। तो आप कहीं ना कहीं एक क्यूबाइड में उसके डायगोनल की लेंथ ही तो पता कर रहे बेटा, आप कहीं ना कहीं क्यूबाइड में उसके डायगोनल की बच्चा लेंथ ही तो पता कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कह देता, अगर बच्चे मैं आपसे कह देता कि भैया हमारा जो वेक्टर ए है उसको हमने लिखा a1 i कैप, a2 j कैप और ये a3 k कैप। तो अगर हम आपसे इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा, अगर बच्चे हम आपसे इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अरे भैया क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l क्या है सर, लेंथ, b क्या है सर, ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई रिप्रेजेंट करती है, और z किसको, हाइट को रिप्रेजेंट करता है सर, तो LBH। देखो साहब, तो मैग्नीट्यूड सर कैसे निकलता है सर, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सर सिंपल सा वे है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। वही तो है सर, वो भी 3D तो होता है वो भी सर, सेम टू सेम। तो सर यहां से क्या आ गया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर सर। चलिए सर, इसके बाद सर बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सर वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं सर, अब देखो जैसे मैंने अभी बताया सर कि ओपी वेक्टर हमारा क्या है सर, पोजीशन वेक्टर है सर। क्या सर, ओपी वेक्टर क्या बेटा, हमारा पोजीशन वेक्टर है सर। तो अब एक्स आई, अब जो लिखा था हमने, जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिखा था बेटा, तो हमने एग्जांपल में लिखा था ओपी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, बोलो ऐसे लिखा था बेटा। तो इसमें जो 1 2 और 3 है सर,
ये क्या है सर? ये है हमारे स्केलर कंपोनेंट्स। क्या है सर? ये है हमारे स्केलर कंपोनेंट्स। अब दूसरे, लेकिन I 2J और ये 3K, जब आप मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर लोगे बेटा, तो ये बन जाते हैं हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या बन जाएंगे सर? तब ये बन जाएंगे हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स। मेरी बात क्लियर हो गई सर? तो क्या सभी को बेटा ये बात समझ में आ गई सर कि अगर ओपी वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है सर, तो जो इनके कोफिशिएंट है सर, जो मैग्नीट्यूड है सर, वो क्या होगा? स्केलर कंपोनेंट। और सर जो दूसरे वाले हैं सर, वो क्या हो गए अपने? वो हो गए हमारे वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है भाई, चलो इतना ठीक है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। ओके सर। सर आफ्टर दैट बात आई सर डायरेक्शन कोसाइन की। देखो सर मेरी बात समझना, आपको वेक्टर ए दिया गया सर, एक्स आई वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड क्या है सर? डायरेक्शन रेशियो। ध्यान रखना सर, एक्स वाई जेड क्या है सर? ये है हमारे डायरेक्शन रेशियो। क्या है सर? एक्स वाई जेड क्या है? हमारे डायरेक्शन रेशियो। और एल एम एन ये हमारे क्या है बेटा? ये हो जाते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां पर एल कितना? कॉस अल्फा। अब ये सर ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है भैया? देखो, आओ बनाते हैं थोड़ा सा इनको ऐसे करके सर। तो सर एक हमने ये एक्सिस बना दी ऐसे, सर एक हमने बना दी, अरे तिरछी बन गई, लेकिन फाइनली बनाई दी हमने, थोड़ी बहुत तो बनाई दी, मान लो एक सर बना दी हमने ऐसे। तो सर ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया सर जेड, ये ऐसे निकल के आया। तो अगर हम आपसे यहां पर किसी भी वेक्टर की बात करते बेटा, अगर बच्चे हम आपसे यहां पर किसी भी वेक्टर की बात करते, लाइक हमने एक वेक्टर आपको ये दे दिया, क्या क्या सर? हमने एक वेक्टर आपको ये दे दिया। सर ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वेक्टर दे दिया हमने आपको। अब सर देखिएगा बेटा, यहां पर कहानी क्या है सर? ये ओरिजिन हो गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर पी ले लेता हूं बेटा यहां पर। ओके ना साहब? तो जो एक्स के साथ में एंगल बनता है दैट इज अल्फा, जो सर वाई के साथ में एंगल बनता है दैट इज बीटा, जो एंगल जेड के साथ बनता है सर दैट इज गामा। सर क्या होगा? ये हो गए हमारे अल्फा बीटा और गामा। सर क्या हुए? ये हो गए हमारे अल्फा बीटा और गामा। अब दूसरी काम की बात सर, तो दूसरी काम की बात सर क्या है? अब सर काम की बात सर क्या है इसमें? मैंने कहा काम की बात देखो जरा, तो थोड़ी सी काम की बात देखो जरा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता, नॉर्मल 2D पॉइंट की बात करता बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक सर एक वर्टिकल डिस्टेंस मैंने ले ली सर। अब सर जैसे ये एंगल अल्फा है सर, सर ध्यान देना, ये एंगल अल्फा है सर, तो अल्फा के ठीक सामने राइट एंगल ट्रायंगल, अल्फा के ठीक सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई? एच हाइपोटेनस। ये क्या हो गया? बेस हो गया सर। तो यहां से लेकर जो ये डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस वाली। क्यों साहब? ये कौन सी होगी सर? एक्स एक्सिस वाली। और सर ये डिस्टेंस क्या हो गई सर? ये हो गई हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। तो जरा अगर ध्यान से देखें सर, ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहता कि सर व्हाट इज कॉस अल्फा, तो आप क्या बोलते? आप बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलते कि नहीं बोलते सर? आप बी अपॉन एच बोलते कि नहीं बच्चा? बोलते ना सर, बी अपॉन एच। ओ साहब, तो बी कौन है सर? ये तो एक्स वाला है सर। तो सर एक्स वाला कौन था इसमें? तो वो तो एक्स ही था। और सर नीचे क्या होता? हाइपोटेनस बेटा। तो ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर? ओपी का मैग्नीट्यूड सर कैसे निकालेंगे? तो आई होप मैंने ये बात आपको बताई, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर वाला सिस्टम। तो साहब नीचे क्या लिख देंगे सर? नीचे लिख देंगे, अरे एल क्यों आ रहा है? नीचे लिख देंगे सर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो ना साहब, निकल आई कॉस अल्फा की वैल्यू। सर निकल आई ना कॉस अल्फा की वैल्यू। तो सर वही है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब वाई पे देखेंगे, अरे यार तो वाई पे बेस ले लो, वाई वाला, और नीचे पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड सर इस पे ले लेंगे सर। अब इसी में बेटा कहानी क्या है सर? सर इसी में थोड़ी सी कहानी आपकी ये आ रही है सर कि अपन यही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोल रहे हैं सर? एल एम एन बोल रहे हैं। दूसरी एक बात ध्यान देना सर, इन सबका अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो इन सबका अगर हम स्क्वायर करके सर ऐड कर दें, तो जब ऐड करते हैं सर तो एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सर एक प्रॉपर्टी बन जाती है सर हमारी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे यार स्क्वायर करोगे ये खत्म हो जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐड किया सारा क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। तो भाई बात समझ गए ना सर? तो ये कैसे आया? अपन डायरेक्ट याद करा सकते हैं, देखो भैया ये होता है, लेकिन आई थिंक आप जान सकते हो सर क्यों होता है। तो सर आइए जरा कुछ काम कर लेते हैं सर, थोड़े से काम निपटा लेते हैं सर। यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है सर, कह रहा लेट
ए इक्वल टू दिस, कुछ कुछ दिया सर यहां पर, सर ए का वैल्यू ये गिवन है सर ऐसे, बी का वैल्यू सर ये गिवन है सर ऐसे, इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और देखते हैं सर, तो पहले जरा ए का मैग्नीट्यूड देखें बेटा, तो कितना होगा सर, ए का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ आई का पड़ोसी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे का पड़ोसी 2 है 2 का स्क्वायर बेटा 4, और के है ही नहीं बेटा तो के का पड़ोसी 0 हो गया सर अपन, तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बोल सकते हैं, √5 सर। अच्छा अपन यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोल देते बेटा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, तो ये हो जाता सर, देखो ना बी पे आई का पड़ोसी 2 का स्क्वायर 4, जे का पड़ोसी सर 1, और सर यहाँ पे के तो है नहीं सर, तो ये भी कितना निकल आया √5। तो सर यहां पर एक बात तो दिख गई सर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बात तो सर प्रूव हो गई। नेक्स्ट बात क्या थी सर, एंड आर द वेक्टर्स आर इक्वल, एंड आर द वेक्टर्स इक्वल, ये 2 बार आर लग गया है, मतलब राइटिंग मतलब हो जाता है इधर उधर। आर द वेक्टर्स इक्वल, क्या ये वेक्टर इक्वल है, तो हम बोलेंगे नो, नहीं है इक्वल। काहे इक्वल नहीं है, अरे काहे कि सर जी इनका जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखो ना साहब, आई का कंपोनेंट 2 है, यहां पर आई का कंपोनेंट 1 है सर, तो इनके जो इनके वेक्टर कंपोनेंट है सर वो क्या है सर, डिफरेंट है, यानी कि इनका जो डायरेक्शन वह होगा थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा, तो इसीलिए क्या होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे सर। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इन दोनों को इक्वल नहीं कहा जाएगा। गॉट इट, चलो भैया भाई इतनी बात समझ गए सर। अगला आ जाओ सर, अगला सर, अगला क्या करे सर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में सर बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा, सर इस वेक्टर के डायरेक्शन में बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो आई होप अपन ये बात तो जानते ही है सर कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, करेक्ट है सब। सर वेक्टर ए कितना है, दैट इज 2i 3j और ये के, सर नीचे कर लो सर, रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। सर कहानी कितनी निकल आई, ये निकल आई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और नीचे पर सर कितना √14, नीचे पर कितना सर √14, तो यही हो गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आप चाहो तो स्टाइल और भी मार सकते हो कि सर 2/√14 आई कैप, फिर 3/√14 जे कैप, फिर सर 1/√14 के कैप। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिखो, चाहे इसको अलग अलग करके लिखो, इनसे बेटा किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहीं पर छोड़ सकते हो इसको। ओके साहब, चल सर अब ये क्यों निकाला गया पता चल रहा सर, यूनिट वेक्टर, जब आप इसका ये यूनिट वेक्टर सर जब आप इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो आएगा 1, दैट्स वाई सर इसको बोला गया यूनिट वेक्टर सर आपका। ओके ना सर, नेक्स्ट अगला है साहब, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। अच्छा सम ऑफ वेक्टर्स, और साहब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो नहीं पढ़ा यार अभी तक, आओ देखो ना सर, ये बहुत सिंपल सी चीज है सर, एडिशन सर बहुत सिंपल सा चीज है, और मान लो हम कह दें सब्ट्रैक्शन तो ये भी बहुत सिंपल सा चीज है सर। काहे, सुनो मेरी बात, जैसे हम कह दें वेक्टर ए, तो वेक्टर ए मान लो हम कह दिए कि अरे a1 लिख देते हैं, a1i a2j और ये a3k, और यहां लिख देते हैं बेटा b वेक्टर, तो ये हो गया बेटा b1i b2j और ये हो गया b3k। तो बेटा ऐड कर लो जरा इनको, क्या कर लो साहब, ऐड कर लो जरा बेटा इनको, तो i को i वाले के साथ में, तो a1 प्लस b1 i कैप, j को j के साथ में बेटा तो a2 प्लस b2 j कैप, सर k को k के साथ में सर तो c नहीं, c कहां गया इसमें, तो भैया a3 प्लस का b3 k कैप। लो भैया अभी सब्ट्रैक्ट करना होता तो a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 a3 माइनस b3 हो गया। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट अबाउट टफ जॉब, बहुत आसान सा जॉब है सर ये। तो सर काम कर लें फिर, तो पहले तो a प्लस भी पता करो भाई, यहां पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं सर, 2 और 2 4i कैप, j वाला पकड़ो सर j और j, सर 2 और 1 3j कैप, k पकड़ो सर -4 प्लस का 3 तो ये माइनस का 2k कैप। लो साहब जुड़ गया, अरे सर निकल आया ना सर। अब क्या चाहिए अपने को, यूनिट वेक्टर सर, किसका सर, अपने को चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। चलो प्रेजेंटेशन के लिए इनके यूनिट वेक्टर को सी मान लेते हैं सर, तो अपने को चाहिए सी कैप, सी कैप बोले तो सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ऐसे सर।
तो साहब सी वेक्टर सर कितना है, ये है 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन नीचे पर सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो सर 25 29 हो गया सर। तो ये निकल आया 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 2k कैप और नीचे सर हो गया √29। ये सर निकल आया यूनिट वेक्टर। ये तो बोला गया सर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, इन दोनों का कर लिया सम सर 2 2 4 2 1 3, 5 में से 3 गया सर 2 बचा, अब बड़े वाले का सिंबल आता है सर, ठीक है ना सर। तो यूनिट वेक्टर ओके साहब। चलिए अगला सर, सर नेक्स्ट सर कह रहा सर फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। ओहो हो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया सर, डायरेक्शन रेशियो पूछ लिया सर इसने तो साहब तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा सर, तो आपको याद होगा सर पीछे पढ़े थे अभी हम लोग थोड़ा सा बस। सर डायरेक्शन रेशियो क्या होगा सर, आई जे के बगल वाले सर यानी कि 1 1 और के बगल में -2, तो ये क्या होगा सर, ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो। अरे देखो ना आई का पड़ोसी 1, जे का पड़ोसी 1, के का पड़ोसी -2 हो गया सर डायरेक्शन रेशियो। हाँ अब यहां पर मान लो हमसे कह देता कि साहब जरा डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल के बताओ, हमसे मान लो कह देता भैया डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल के बताओ, तो हम L इक्वल टू कॉस अल्फा या फिर कॉस अल्फा लिख दो डायरेक्ट में या L लिख दो, ओके भाई। तो कॉस अल्फा इक्वल टू आई के बगल में कोई नहीं है सर 1 है सर, नीचे सर क्या होगा इनका मैग्नीट्यूड सर, तो सर इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना सर, तो सर ये हो जाएगा 1 + 1 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √6। तो सर कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√6, m इक्वल टू कॉस बीटा, सर इसका वैल्यू सर जे के बगल में भी 1 है सर, तो 1/√6 n कॉस गामा सर ये कितना होगा सर, के बगल में -2 है सर, तो ये -2 और नीचे कितना सर √6, तो सर ये निकल आए हमारे डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकला है सर, ये निकल आए हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब आप इसको भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सर कि 1/√6 1/√6 माइनस का 2/√6, ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल है ना सर, आसान है सर, वेक्टर कहीं से भी टफ नहीं है भाई। चलो साहब अब सर इसके बाद की कहानी आती है सर थोड़ा सा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सर 2 पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर के बारे में बताइए। सर आइए पहले तो डिजाइन बनाते हैं फिर देखते हैं, डिजाइन की जगह थोड़ी सी कम दिख रही है, कोई बात नहीं बन जाएगा अपना इतने में। एक खड़ी लाइन, एक बेटा ये पड़ी लाइन, ये पड़ी लाइन बहुत डिस्टर्ब कर रही है आज, इधर उधर नच लेती थोड़ी थोड़ी देर में, हम बना बना के दुखी हो गए हैं, लाइनें सीधी नहीं बन पा रही है, क्या होगा जीवन में। आओ भैया बन गई है फिलहाल बेटा, तो इसको x ले लो, इसको z ले लो, इसको अपन y ले लेते हैं और यहां पर बेटा 2 पॉइंट ले लेते हैं a और b, है ना सर, 2 पॉइंट ले लेते हैं a और b। तो a का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है सर x1 y1 और z1 और b का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है सर x2 y2 और z2। तो सर अपने को निकालना क्या है सर, सर अपने को निकालना है सर वो वेक्टर जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से बन रहा है, मतलब सर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वेक्टर। हम सर इस वाले वेक्टर को पता करने जा रहे हैं सर, ए बी वेक्टर के बारे में जानने हम जा रहे हैं सर। तो हमने ठीक है टेंशन काय को लेने का, मैंने क्या कहा सर, ठीक है सर काय को इतनी टेंशन लेने का। सर सुनो ना मेरी बात, सबसे पहले सर ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट सर, अरे है ना ये पोजीशन वेक्टर, और सर यहां से ये वाले का पोजीशन वेक्टर सर, बताओ ना सर। तो सर हमने क्या किया, एक बार ओ से ए ये पोजीशन वेक्टर, एक बार ओ से बी ये पोजीशन वेक्टर, 2 निकाल लिए बेटा। सिंपल सी बात सर हो गई, अब तो खत्म हो गई बात कि अगर कोई कहता कि सर व्हाट इज ए बी वेक्टर, तो हम कैसे लिखते सर, हम लिखते बाद में से पहले वाले को माइनस कर देते। क्या करते सर, हम बाद में से पहले वाले को माइनस कर देते, यानी कि लिखते हम लोग ओ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अरे यहां से ये वाला घटा दो काम हो गया, यहां से ये वाला घटा दो सर काम हो गया, ओके ना साहब। तो ए बी वेक्टर क्या निकल के आता सर, ये निकल के आता फिर x2 - x1 i कैप, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में y2 - y1 का j कैप और फिर z2 - z1 का k कैप। तो ये क्या निकल आया सर, ये निकल आया हमारा ए बी वेक्टर। क्या निकल आया सर, ये निकल आया हमारा ए बी वेक्टर। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड आप सीख चुके हैं सर कि आई जे के पड़ोसियों को उठा कर रख दो बेटा। देखो आई का पड़ोसी, जे का पड़ोसी और के का पड़ोसी,
निकल आया सर मैग्नीट्यूड। तो भैया बात समझ में आ गई सर कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं सर, तो उन 2 पॉइंट को मिलाने वाले जो पॉइंट होंगे सर, उन 2 पॉइंट से जो वेक्टर क्रिएट हो रहा होगा सर, उस वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे सर? लिखा हो लेट ए एंड बी कैन बी 2 पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया तो ओ बी माइनस ओ ए, यहां वाले में ये वाले को कर दिया माइनस, निपटारा हो गया। दूसरा, चलिए सर यहां पर एक क्वेश्चन जैसा कुछ है, करो फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके सर, अपने को वेक्टर पता करना है सर, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो अपने को सर यहां क्या निकालना है सर? तो पहले तो यार थोड़ा सा इसको मतलब वैसे लिख लो, पी वेक्टर सर, थोड़ा सा कायदे से मतलब कि 2i कैप 3j कैप, अच्छा 0 है ना तो लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऐसे मन आ रहा लिखने का सर। क्यू वेक्टर सर माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और ये माइनस का 4k कैप। अपने को क्या चाहिए सर? अपने को चाहिए सर पी क्यू वेक्टर। तो क्या करेंगे, ओपी माइनस ओक्यू माइनस ओपी। अब ये रियलिटी में क्या है सर? ये रियलिटी में क्या है बेटा? ये पॉइंट जो पी और क्यू लिखे हैं बेटा, ये रियलिटी में क्या है सर? ये है हमारे पोजीशन वेक्टर ओपी और ओक्यू। बाद वाले में पहले वाले को करना है माइनस, यानी कि जो बाद वाला है बेटा इसमें करना है सर पहले वाले को माइनस, ऐसे सर। चलो सर थोड़ा सा ओपन ओपन खेल लेते हैं सर इनसे। तो माइनस आई कैप माइनस 2k कैप, अरे के कहां गया, जे कैप माइनस अंदर भेजो, तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 0k कैप। साहब थोड़ा तो सॉल्विंग सर, आई माइनस का 3i, जे 3 to 5 तो 5j, के तो सर माइनस का 4k कैप। तो जो आपसे सर वेक्टर पूछा गया था सर पी क्यू वेक्टर, ये रहा सर आपका पी क्यू वेक्टर। क्या हो गया साहब? ये रहा हमारा पी क्यू वेक्टर। 2 पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर क्रिएट हुआ सर पी क्यू, यहां पर सब निकल आया है कि क्या होगा आखिरकार हमारा पी क्यू वेक्टर। तो साहब हो गया सर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, निकाल लिए सर वेक्टर हम लोग। अब पूछता कि मैग्नीट्यूड बताओ, कहता कि यूनिट वेक्टर बताओ, सुनना मेरी बात, यही लिख देता फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं सर? दिस अपॉन मैग्नीट्यूड। ओके चलिए सर, आफ्टर दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर हेयर। करा ए और बी 2 वेक्टर है सर, तो अपन इधर आगे पीछे करके ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना साहब? इधर उधर एसोसिएटिव लॉ भी सेम रहेगा सर। 0 ऐड करेंगे पहले बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ए के साथ में माइनस उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे सर, तो कितना आएगा? 0 आएगा सर। सर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा सर, वो अलग अलग दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या होगा सर? कम होगा। मतलब ए प्लस बी ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालो या अलग अलग करके निकालो सर, क्या होगा? कम होगा। और सर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? वो हमेशा ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उन दोनों के पूरे मैग्नीट्यूड से। ठीक है साहब, एक और आ जाओ यहां पे जरा। सर मल्टीप्लाई स्केलर, सर स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे पूरे में होगा सर, स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे पूरे में होगा। लाइक मैं कह दूं कि सर ए वेक्टर है हमारा, ऐसे दे देते हैं 3i कैप 2j कैप माइनस का k कैप। अब आपसे हम पूछ रहे हैं सर 3a कैप, ऐसे बताओ सर। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये हो गया 3k कैप। ठीक है साहब, तो जो मल्टीप्लाई होगा सर वो नॉर्मल सी बात है सर, पूरे पे होगा। ओके साहब, देखो सर m का मल्टीप्लाई कराया, अभी क्या n का मल्टीप्लाई पहले से था तो हमने, अब n को बाहर कर लो, m को अंदर भेज दो, दोनों को अंदर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। m और n स्केलर है सर, तो दोनों का मल्टीप्लाई होना सर, अलग अलग कर सकते हैं सर। m का मल्टीप्लाई 2 अलग अलग वेक्टर्स में a प्लस बी में सर, सेम टू सेम मल्टीप्लाई प्रोसेस, कुछ इसमें बहुत टेक्निकल बहुत नया सर कुछ भी नहीं है सर इसमें। साहब इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, इतना सुनने के बाद में सर पता है ना आपको सर एक चीज और नीड पड़ती है सर, यहाँ पर आपको बेटा यहाँ पर एक चीज की नीड और पड़ जाती है सर, पता हो नीड कौन सी है अपनी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, हाँ सर इस पे आते हैं सर। तो सर एक वेक्टर सर मैंने ये बनाया, मैंने कहा ये ए वेक्टर है, अब इसी में हमको एक वेक्टर ऐड करना है बी वेक्टर। सर मीनिंग क्या होता है सर? तो सर एक वेक्टर ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या हुआ, जो सर इनका तीसरा वेक्टर होगा सर, जब हम ए प्लस बी की बात करते हैं तो बेसिकली ए प्लस बी ये होता है भाई, डायरेक्शन है ना, तो आपसे बात करती है हमेशा किसके? डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसे ए वेक्टर सर ये हुआ सर, बी वेक्टर ये हुआ सर, ये हो जाता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ये जो ग्रीन वाला है सर,
जो ट्रायंगल्स लॉ बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ट्रायंगल्स लॉ बेटा सिंपल सी बात समझो, मेरी सिंपल सी बात समझो बेटा, हमसे किसकी बात हो रही है? तो हमसे बेटे यहां पर बात हो रही है सिंपल एंड सिंपल डिस्प्लेसमेंट की सर। तो आपस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो सर ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल टर्मिनल पॉइंट है सर। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सर, वही आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा। क्लियर है साहब? अब यही चीज बेटा निकल के हमारी तब आ जाएगी, सुनो ना मेरी बात, यही चीज निकल के बेटा तब भी आ जाएगी जैसे अपन एक वेक्टर सर ऐसे बनाए, है ना सब, और सर एक वेक्टर अपन यहां से ऐसे बना दे सर इस तरीके से। अब सर यहां से ये वेक्टर सर मान लो इधर ले आए, एक इधर पे ले आए, ऐसे ऐसे, है ना। अब सर एक वेक्टर अपन यहां पे ऐसे लेके चलेगा सर इस तरीके से, ठीक है साहब। तो ये क्या बन गया सर? एक पैरेललोग्राम बन गया सर, सिंपल सी बात है सर, पैरेललोग्राम बन गया। तो यहां पर भी काम की चीज देख लेना बेटा, यहां पर भी वही काम की चीज है बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे मिलाता, तो जरा बताओ बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को बच्चे ऐसे मिलाते, तो नो सिंपल मैनर सर, ध्यान से ट्रायंगल ही तो सर, ये अगर ए है ये बी है, तो बेटा ये भी ए होगी और इस तरफ वाली भी क्या होगी बेटा? बी वेक्टर होगी। और ये फ्री वेक्टर देखो ना, घुमा रहा हूं इधर उधर उनको, वेक्टर तो सर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर सेम ही तो होंगे बेटा। तो ये अब बताओ, ये ट्रायंगल ही तो बना सर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। अब बताओ ना, है तो ट्रायंगल ही, अबे इसी को तो रखा उठा के यहां पे। तो सर एक को बोला गया ट्रायंगल्स लॉ, एक को बोला गया पैरेललोग्राम लॉ। ओके भाई। अच्छा दूसरी बात एक और समझ लेना यहां पे, जैसे मान लो अपने पास मल्टीपल वेक्टर्स होते सर, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना भाई कि अपना पॉइंट इधर उधर खिसक चुका है। कई बार बेटा ये थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है हमसे, तो फिर मतलब मिलता नहीं है सही, देखो ना नहीं मिल रहा है, कर रहा कलाकारी अभी। अरे मिल जाओ भाई प्लीज। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो प्लीज की ताकत, देख रहे हो प्लीज की ताकत। प्लीज बोल देगा ठीक, अब मिल जा रहे। आ जाओ आ जाओ। एक और सर यहां से मिलाते जरा इसको। अरे यार मिल जाओ ना प्लीज, तुम लोग क्यों बदतमीजी कर रहे हो? हाँ ठीक है, मिले हुए हो, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा वेक्टर नहीं बना रहे भैया, नहीं तो इसे बार बार प्लीज बुलवाता रहेगा, हम दुखी होते रहेंगे फिर तो। अरे तीर जैसा काहे लग रहा है इतनी देर से, रुके नहीं रहा है। चलो अपने आप रुक गया। चलो भैया, तो ये मैंने कहा ए वेक्टर, ये कहा बी वेक्टर, ये कहा सी वेक्टर, ये कहा डी वेक्टर, ये कहा ई वेक्टर, और ये क्या कहा बेटा हमने? एफ वेक्टर। सर ये क्या बन गया? क्लोज्ड फिगर। ये क्या बन गया? क्लोज्ड फिगर बन गया। अब सर कहानी तो सुनो जरा इसकी। सर यहीं से स्टार्ट हुआ था अपना कहानी, अपने चक्कर मार के वही पहुंच गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो सर इसकी कहानी पता है क्या निकली? सर इसकी कहानी निकल के आई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर। अरे कितने हैं? अच्छा एफ तक ही है, ठीक है भैया। तो इन सब का सम कितना होगा? जीरो। इन सब का सर सम कितना होगा? जीरो। अब इनमें से किसी की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, इनमें से सर किसी की डायरेक्शन अगर इन्वर्ट हो जाती, तो सर वो क्या होता? वो हमारा माइनस हो जाता। नहीं समझे क्या? जैसे यही वाला वेक्टर था मान लो, अब इसी की डायरेक्शन सर ऐसे उल्टी हो जाती सर, तो सर अपन क्या करते सर? अपन जो डी लिखे ना, प्लस का डी लिखे हुए हैं, आप वहां कर देते माइनस का डी। जो अपना प्लस का डी लिखा अपन वहां क्या कर देते बेटा? अपन कर देते माइनस डी। क्यों? डी ने अपनी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दिया सर, घुमा दिया। ओके ना सर? तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बहुत मतलब वैसा इसमें डिटेलिंग वगैरह कुछ नहीं है सर। आफ्टर दैट वी आर मूविंग ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सर ये क्या चीज है सर? अरे यार ये वो वाला है, आपको याद होगा, अरे 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 वाला नहीं था अपना 2D में सर हुआ करता था कि सर एक लाइन है जिसके पॉइंट सर x1 y1 और x2 y2 हैं, एक कोई और पॉइंट है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट के सर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? तो n जाता है x1 के साथ, n जाता है x2 के साथ सर, तो क्या बनते थे? mx2, अरे mx2 और फिर nx1 और नीचे पर जैसे m प्लस n लिखा सर। अब हमने लिखा क्या है सर? प्लस लिखा है। प्लस लिखा है मतलब ये आपके इंटरनल डिविजन्स की बात कर रहा है। किसकी सर? इंटरनल। प्लस क्यों आया? अरे सर फैमिली में अंदर बुला के बिठाला है, चाय वह पिला रहे हैं, अपने फैमिली काउंट को बढ़ाया, हमने प्लस किया है सर। तो प्लस करने का मतलब घर तो आया होगा, चाय तो उसने पी होगी, तब ही तो प्लस करे। इसीलिए बेटा क्या इंटरनल में क्या रहता है? प्लस। एक्सटर्नल मतलब निकाल दो घर से।
अब घर से निकाला तो फैमिली काउंट क्या हुआ, कम हो गया। कम होने का मतलब नेगेटिव कर देंगे, कम होने का मतलब क्या कर देंगे साहब, नेगेटिव कर देंगे। ओके साहब, तो यहां भी वही सेम कहानी है सर। सर सेम कहानी है, देखो सर, देखो सर क्या बोला गया सर, if the position vectors of points a and b are vector a and vector b, then the position vectors of the points dividing the line ab in the ratio m ratio n internally and externally। तो सर इंटरनली के लिए क्या है, देखो सर, सर कहानी समझ लेना सर, कहानी समझ लेना सर, देखो ना एम एन था और ए बी था, तो एम गया है बी के साथ, एन गया है ए के साथ, एम गया है बच्चा बी के साथ और एन के साथ बेटा एन गया है ए के साथ में। कंप्लीट है भाई। तो इंटरनल में क्या कर लिए अपन, प्लस, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर यहां पे क्या कर दिए, माइनस। बस इतनी सी बात है सर, इंटरनल के लिए प्लस और एक्सटर्नल के लिए माइनस। ओके पब्लिक, आओ जाओ भैया एक क्वेश्चन देखते हैं सर। सर क्वेश्चन क्या सर हमारे पास, भारी सा क्वेश्चन यार ये तो है ना, अच्छे से डब्बे में बंद कर ले सर, सजा देते हैं इसको थोड़ा सा इसे। आओ सर करेंगे कैसे सर, देखो ना अपने को दिया गया सर कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स। ओके, आपको यहां पर दिया गया एक पोजीशन वेक्टर ये रहा, एक और दिया गया सर वो ये रहा। ओके सर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और सर ऑफ अ पॉइंट आर, मतलब कोई तीसरा है आर, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इन द रेशियो 2:1। इस रेशियो में डिवाइड कर सर, सिंपल सी बात है सर। तो अपने को आर सेक्शन फॉर्मूला लगाना सर। तो सर मैंने क्या कहा था सर, पहला बाद वाले के साथ, यानी कि 2a प्लस बी के साथ और 1 इसके साथ बेटा, यानी कि 1 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, अब इसके साथ ऐसे करके सर नीचे भी क्या रहेगा सर 2 और 1। अब मेरी बात समझना सर, यहां पर क्या बोला गया है इंटरनली। तो अगर आप किसी को इंटरनली भेज रहे हो, बोला किसी को बच्चा आप इंटरनली अगर बता रहे हो बेटा कि भैया आप इंटरनल रहेंगे, अगर आप इंटरनली उसकी बात कर रहे हैं बच्चे, तो इंटरनली का मतलब ये हो गया बेटा आएगा प्लस। तो बस क्या कर दो उठा के भाई, यहां पर कर दो बेटा प्लस, कैलकुलेट एंड गेट योर आंसर, मैटर क्लियर। भैया क्लियरिटी मिल गया साहब, कैसे होगा ये क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया सर, इधर का उधर उधर का इधर, बस सर पुरानी वाली बात 2D वाली बात। आफ्टर दैट सर वन मोर लास्ट थिंग, नहीं अभी मतलब है एक दो चीजें सर, प्रोजेक्शन सर। तो सर प्रोजेक्शन याद करने का सर सिंपल सी कहानी सर, देखो ऐसी सर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी मतलब किस पर सर, बी की बात कर रहा सर, किस पर सर, बी की बात कर रहा, तो नीचे कौन है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मैं यही कहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो सर क्या कर लेते, वेरी सिंपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे सर। जिस पर प्रोजेक्शन की बात करेगा सर वही चीज हमेशा बॉटम में रहने वाली है। ओके साहब, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है सर, नॉर्मल चीज है सर। आफ्टर दैट सर कहानी आती है हमारे पास में वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। सर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब आंसर भी किसमें आएगा, वेक्टर में। आंसर भी किसमें आएगा बेटा, वेक्टर में। ये कैसे डॉट प्रोडक्ट है सर, तो इसका सर आंसर किसमें आएगा, डॉट में। सर इसका आंसर सर किसमें, स्केलर में ही आएगा। स्केलर है तो स्केलर में आएगा, वेक्टर है तो वेक्टर में आएगा। क्लियर है साहब, चलो कुछ बातें यहां पे चर्चा कर लेते हैं सर। सर कुछ बातों की यहां पे चर्चा कर ले सर, गहन चर्चा कर लेते हैं सर। सर आइए ना सर, एक तरफ अपन बात करते हैं आपसे वेक्टर प्रोडक्ट की और सर एक तरफ अपन बात कर लेते हैं आपसे स्केलर प्रोडक्ट की, ऐसे करके सर। ठीक है साहब, तो वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो पहले तो वेक्टर कंसीडर कर लें सर, मतलब वेक्टर कंसीडरेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा सर कि अपन वेक्टर ए ले रहे हैं, A1 i कैप, B1 j कैप और C1 k कैप। अरे यार A1 B1 C1 क्यों हो रहा है, ये माना ही नहीं हम लोगों ने, हमने शुरुआत से क्या माना, A1 A2 A3 माना ना, तो A1 i कैप, A2 j कैप और ये A3 k कैप। वेक्टर B ले लिया बेटा हमने, तो हमने कह दिया B1 i कैप, B2 j कैप और ये हो गया B3 k कैप। सो सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो जब हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे सर, तो वो होगा I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। सॉल्व द डिटर्मिनेंट, गेट आंसर। सर जब अपन लोग बात करेंगे A डॉट B की सर, तो A डॉट B का सिंपल से मतलब सर I वाला गुणा करो सर, तो ये हुआ A1 B1, फिर हुआ A2 B2 और फिर हुआ बेटा A3 B3।
सर सिंपल सी बात। दूसरा सर, अगर हम लोग बात करते हैं सर आई डॉट आई की, सर सेम टू सेम वाले आई डॉट आई, अगर इनकी बात करते हैं सर, या फिर हम आपसे जे डॉट जे की बात करें, या फिर हम के डॉट के की बात करें, इनकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी बेटा? 1 रहेगी। दूसरा, अगर हम आई डॉट जे की बात कर लें सर, या फिर जे डॉट के की बात कर लें सर, या फिर सॉरी डॉट था ना यहाँ पे, के की बात कर लें सर, या फिर हम के डॉट आई की बात कर लें सर, इनका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? 0। अगली चीज सर, अगर हम बात करते हैं आई डॉट जे की, तो वो जे डॉट आई के सिमिलर होगा। सर वो क्या होगा सर? वो जे डॉट आई के सिमिलर होगा। यहां से कुछ बातें और निकल कर आ जाती हैं सर। जैसे सर, अगर मैं आपसे कह दूं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्या होगा सर? तो ये हो जाता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है सर? वो हो जाता है हमारे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल सी कहानी। सर दूसरा, यहां पर सर जब आते हैं पीछे की तरफ सर, जैसे मैंने कहा सर आई क्रॉस आई, मैंने कहा सर आई क्रॉस आई, फिर मैंने कहा जे क्रॉस जे, फिर मैंने कहा बेटा के क्रॉस के। सर इसकी बात करेंगे तो रिजल्ट कितना है बेटा? 0। यहां पर सेम टू सेम का रिजल्ट क्या है? 0। वहां पर क्या है सर? 1। दूसरा, अलग अलग किए थे सर, वहां पे क्या हो गया सर? जब अलग अलग किए थे अपन लोग तो वहां पे क्या हो गया था सर? तो अलग अलग करने पर वहां पर कहानी क्या बन के आ रही थी सर? 0 हो रहे थे। लेकिन सर यहां पर अलग चीज है सर, थोड़ी सी, यहां थोड़ी सी अलग चीज क्या है सर? जैसे अपन ने ये डिजाइन बनाया सर, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई हमेशा इसी ऑर्डर पे होगा, आई जे के ऑर्डर। ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा, ठीक ठीक चल रहा, तो अपने को कोई चिंता नहीं। कुछ भी गड़बड़ होगा तो फिर अपने को भयानक चिंता। मतलब क्या हुआ सर? जैसे आपने कहा कि सर आई डॉट जे की बात करें, सर आई क्रॉस के की बात करें सर, तो आई के सामने आगे कितना आएगा? के आएगा। सर आई क्रॉस जे कितना हुआ? के, अगली वाली वैल्यू। समझ गए सर? तो अपन इसको समझ सकते हैं टेबल के साथ में सर। एक ऐसे रफली टेबल बना लेते हैं बेटा, ऐसे करके सर, है ना? ठीक है, थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे उससे हम लोग। तो लाइक अपन आई जे और के, टोपी पहना देना भाई सबको, आई जे और के। सर आई क्रॉस आई कितना? सर 0। आई का जे में करोगे तो के, आई जे के बाद के आता है। आई का के में, सर आई के ऑर्डर क्या हो गया? उल्टा हो गया, यानी कि यहां पर माइनस जे। जे आई ऑर्डर क्या हो गया सर? उल्टा हो गया, तो माइनस के। जे जे 0 हो गया। जे के आगे कितना हुआ बेटा? आई, ये आई हो गया। के आई ऑर्डर सीधा है सर, तो अगली बार जे हो जाएगा। उसके बाद सर कितना हुआ अपना? के जे ऑर्डर उल्टा हो गया सर, तो माइनस का आई, गंदा सा बन गया है, माइनस का आई। के ये कितना हो गया सर? क्रॉस में 0 हो गया सर। तो भैया मेरी बात समझ गया सर? तो किसका मल्टीप्लाई, किसका प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कैसे हम जान पाएंगे कि सर किसका रिजल्ट क्या आता है? आई होप सो मैटर क्लियर हो गया। ओके ना? दूसरी बात सर, दूसरी बात कि सर जो आई क्रॉस जे है, तो सर इसको अपन माइनस का जे क्रॉस आई भी कह सकते हैं। इसको सर अपन माइनस का जे क्रॉस आई भी कह सकते हैं। सोच के देखो, आई जे की वैल्यू सर के हो जाएगी, माइनस का जे आई, सर जे आई ऑर्डर उल्टा हो चुका है सर, तो माइनस आंसर आएगा, और माइनस ऑलरेडी है सर। तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां भी एक पॉइंट की बात निकल आई सर, हमारे पास पॉइंट की बात ये निकल आई सर। क्या निकल आई भैया? पॉइंट का ये निकल आई सर कि अगर अपन बात करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो वो माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होगा। तो माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होगा। ये सर हमारे कुछ क्रॉस और डॉट की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की। सर अगली बात पे आते हैं, जरा थोड़ा सा और बचा हुआ है सर, थोड़ा सा और बचा हुआ है। जैसे अपन लोग जब बात करते हैं सर एंगल्स की, ध्यान रखना, जब बात करते हैं एंगल्स की सर, तो जैसे ए डॉट बी इक्वल टू हो जाता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में बेटा कॉस थीटा। तो यहां से सर एंगल की बात क्या चलेगी? चलती है सर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर आपको एंगल निकालना हो, क्रॉस करने में टाइम लग रहा हो, तो डॉट से एंगल निकाल लो, कॉस थीटा पता कर लो, कॉस पता हो जाएगा, पाइथागोरस अंकल जिंदाबाद, साइन निकाल लेंगे। करेक्ट ना? दूसरा सर, अगर मैं यहां से आपसे ए क्रॉस बी की बात करता, अगर सर मैं आपसे ए क्रॉस बी की बात करता, अरे भैया क्यों नहीं लिख रहे हो? नहीं मन है क्या लिखने का तुम्हारा? लिख गए। तो सर ए बी ये हो जाता है सर साइन थीटा, इंटू में सर एन कैप दिखता है कभी कभी,
वो सर क्या है, वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि सर वो किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जब आपसे यहां पर एंगल निकालने की बात कही जाएगी सर, तो एंगल निकालने के लिए आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में ए और ये बी, इस तरीके से सर। ओके सर, क्योंकि भैया मैग्नीट्यूड तो तब सर, एंगल तो तब आएगा ना जब ऊपर नीचे नॉर्मल वैल्यू है। अब पता है वेक्टर के फॉर्मेट वैल्यू आ रही, कहां से निकाल लोगे? ओके ना साहब, तो ये कुछ गहन जानकारियां हैं जो सर आपको होनी चाहिए थी सर। देखो यहां कुछ लिखा होगा, कुछ तो लिखा ही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट सर, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, कि वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अगर कभी आपसे कहा जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो फिर अपन क्या करने वाले हैं सर, एन कैप की वैल्यू निकालने वाले हैं सर। ठीक है सर, थ्रू बोथ ए एंड बी सच दैट ए बी एंड एन कैप फॉर्म्स अ राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। ऐसा, ये उंगली कम मोड़ रही है, हम हाथ से मोड़ दे रहे हैं इसे, ऐसा वाला सिस्टम बनाती है, ऐसा। अब मतलब कोई तो इधर तो जाएगी बेटा, समझ गए ना, ऐसा वाला सिस्टम। देखो अब ये क्या है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर, 3D बना रही है, सिंपल सी बात है। ओके सर, स्केलर क्या है सर, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा पर क्या रहेगा, हमेशा 0 से 180 के बीच में रहेगा। ओके साहब, तो ये वेक्टर की अपनी कुछ प्रॉपर्टियां थी सर। तो सर अपन ने इसको देख लिया सर, एक दो क्वेश्चन सा देख लेते हैं जरा, एक दो क्वेश्चन बाद समझ लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या है सर इसमें, देखो जरा, कह रहा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ऐसा वेक्टर दिया है सर, एंगल पूछा है सर। तो अपन क्या करने वाले हैं सर, कॉस थीटा। तो अपन सर कॉस थीटा में क्या करेंगे, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। सब ए बी तो पता है सर हमको, तो काम कर लेते हैं सर, ए डॉट बी कितना होगा, मैंने कहा था आई को आई के साथ में आई आई यानी कि 1, जे को जे के साथ सर -1, के को के साथ सर -1, तो सर कितना निकल आया -1। तो ए डॉट बी कितना निकल आया सर -1। सर दूसरी चीज, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा, तो 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया सर 3, सॉरी √3। वेक्टर बी का जरा निकालते हैं मैग्नीट्यूड बेटा, क्यों साहब निकालते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बेटा, तो वो कितना हो जाएगा सर, वो भी 1 + 1 + 1 √3। तो साहब हमारे पास यहां पर cos थीटा का वैल्यू कितना निकल आया बेटा, a डॉट बी की वैल्यू सर -1 है, नीचे पर सर कितना है √3 इंटू में √3 है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया सर, माइनस का √3 हो गया। जब आप थीटा निकालने जाएंगे सर, तो cos इनवर्स माइनस का 1/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सर, थीटा की वैल्यू सर cos इनवर्स माइनस का 1/√3। देख लो भैया, क्लियर हो गया सर, देख लो साहब, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, इजिली, आसानी से हो गया साहब, आसानी से, बिल्कुल क्लियर है भाई। पब्लिक आ जाओ सर। तो एक क्वेश्चन और है सर, इसमें क्या कह रहा है सर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके भाई, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं सर। तो ए क्रॉस बी है क्या बेसिकली, यहां तो सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का सर। तो ऊपर आईजे के सर, ए वाले में कितना है 2 1 3, तो 2 1 3, सर बी वाले में कितना है 3 5 -2, 3 5 और ये -2, करेक्ट है साहब। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो, ए क्रॉस बी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो। ये सॉल्विंग तो आती है ना सर अपने को, आई पकड़ो, ये गया ये गया, -2 माइनस का 15, फिर जे हुआ हमारे पास में, ये गया ये गया, 2 2 जा 4 -4, 3 3 जा 9 -9, फिर अपने पास में के हुआ बेटा, ये गया ये गया, 5 2 जा 10 और ये कितना हुआ बेटा 3 हो गया। जब अपन ए क्रॉस बी निकालने गए सर, तो कितना हुआ, माइनस का 17 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया सर 13 जे कैप, और प्लस में सर 7 के कैप। तो अगर आपसे हम केवल और केवल यही बोलते बेटा कि फाइंड ए क्रॉस बी, तो अपना आंसर ये हो जाता। लेकिन हम लोगों ने पूछा कुछ और है बेटा, हम लोगों ने पूछा क्या हुआ बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बेटा। सिंपली सॉल्व कर लो सर। सर 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर बेटा 169, 7 का स्क्वायर बच्चा 49। आई होप सो ऐड तो कर ही लेंगे, क्यों भाई साहब, आई होप सो आप ऐड तो कर ही लेंगे भैया, तो ऐड हो जाएगा ना, नहीं कर पा रहे हो क्या ऐड, ऐड भी करना है क्या हमी को, ये भी काम मिस करवाओगे। तो भैया 7 2 हो गया, 6 4 10 10 18 18 2 0 कितना हो गया
22 हो गया सर, 2 1 3 3 2 5 निकल आया सर। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बच्चे हो गया है हमारा √507। तो भैया बताइए, बात क्लियर हो गई सर? तो हमारा जो वेक्टर है सर, हो गया सर वेक्टर। तो सर हमारा जो वेक्टर है, हमारे वेक्टर में कुछ इतनी चीजें हैं हमारे काम की, जो कि हमको जाननी होती हैं, जो कि हमको समझनी होती है, जो कि हमको पढ़नी होती है बेटा। ओके भाई, तो वेक्टर के बारे में आपको मैं सारी की सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर तरीके से बच्चे डिफाइन कर चुका हूं, और वेक्टर यहां पर हो जाता है कंप्लीट। तो यहां पर वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट थे बेटा, वो हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपके बेटा कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी इसके बाद क्या है? प्रैक्टिस करने की। दूसरी चीज, हम लोगों ने 60% ऑफ 3D पढ़ लिया सर, या 50 कर लेते हैं, चलो। हम लोगों ने बेटा 50% 3D आज पढ़ ली है, क्योंकि सर जब वेक्टर, अब जब अपन अगला टॉपिक आएंगे ना 3D पे, 3D पे, तो सर 3D पे क्या होगा ना सर, 3D वेक्टर वही चीज है, तो भाई वेक्टर के आगे की चीज है सर 3D है। तो फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे सर 3D के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चे अपना रखेंगे ध्यान और रहेंगे बिल्कुल खुश, स्वस्थ और मस्त। तो भाई फिर मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए बच्चा टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चा।